अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर नुमान ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरी जो आज की वीडियो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल फेज टू वायर सिस्टम फॉर डोमेस्टिक लोड, यानी कि आप सिंगल फेज को घरेलू वायरिंग के अंदर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अंदर मैं आपको डीपी के अंदर फॉल्ट, रूम का फॉल्ट, लाइट का फॉल्ट, सॉकेट का फॉल्ट और जितनी आपकी एसेसरीज इंस्टॉल की जाती है उसके मुतालिक बताऊंगा। यहाँ पर प्रॉपर पहले मैं आपको एक गाइडलाइन करता हूँ और फिर पैनल के अंदर आपको ब्रेकर की सेटिंग, ब्रेकर को चेक करना, अर्थ फॉल्ट को चेक करना, न्यूट्रन को चेक करना, फेस को चेक करने का तरीकेकार बताऊंगा। अब ये मेरे पास बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बना हुआ है। यहाँ पर डीपी, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, इसमें प्रॉपर हर तरह की एक चीज को डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले मेरे पास ये एनर्जी मीटर मौजूद है। एनर्जी मीटर क्या होता है कि आपका जो इसका यूनिट होता है वो किलोवाट आवर्स में होता है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है। जो आज की वीडियो है वो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन लोड से मुतालिक है। अब यहाँ पर क्या चीज होता है कि इसके 4 टर्मिनल होते हैं। 2 आपके सर्विस लाइन के होते हैं जो पोल टू एनर्जी मीटर आते हैं, और 2 आपके मेन के होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको किस तरह चेक करना होता है कि हमारे पास वाटर की इनपुट आ रही है और आगे आउटपुट जा रही है। तो हम करते क्या है कि इधर हम फेस टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रल के लिए हम इस इलेक्ट्रिशियन लैंप का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने करना क्या होता है कि यहाँ पर हम इस तरह करके अपना टेस्टर लगाएंगे। आपने कब करना होता है कि जब आपके घर की, पूरे घर की लाइट अगर ऑफ हो जाए और कुछ भी ऑन ना हो रहा हो, तो सबसे पहले कोई बिगिनर्स है जो इसके बारे में नहीं जानता, तो बस उसके पास ये 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक फेस टेस्टर और एक आपके पास इलेक्ट्रिशियन लैंप। अब आपने करना क्या है कि फेस को इस टेस्टर से चेक करना है, जिसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ डिटेल्स में वीडियोस बनाई हुई है। अब यहाँ पर अगर आप यूं लगाओगे तो यहाँ पे आपके पास फेस आ जाएगा। अब फेस फर्स्ट टर्मिनल से 4th टर्मिनल पर जाएगा। अगर 4th टर्मिनल पे भी जा रहा है तो इससे मुराद ये है कि आपका यहाँ से इनपुट आउटपुट को निकाल दिए। अब न्यूट्रल इस टेस्टर से चेक नहीं होगी, आप ये इलेक्ट्रिशियन लैंप का इस्तेमाल करोगे। इसकी इनपुट और आउटपुट को आप इजीली जो है इस इलेक्ट्रिशियन लैंप की मदद से चेक कर लो। अब यहाँ पे आपने पहले न्यूट्रल को कनेक्ट करना है और बाद में फेस को लगाना है। अगर लैंप रोशन हो जाता है तो इनपुट भी आ रही है, और इसी तरह आउटपुट चेक करने के लिए फिर आपने क्या करना है, पहले न्यूट्रल और बाद में फेस को लगाना है। अगर लैंप रोशन हो जाता है तो आउटपुट भी आ रही है। अब हर घर के अंदर क्या होता है कि आपके उस जगह पर ये इस बॉक्स के अंदर इस तरह करके इंडिकेशन लैंप्स नहीं लगे हुए होते। अगर आपने इंडिकेशन लैंप लगाए हुए हो तो फिर एनर्जी मीटर पे चेक करने की जरूरत नहीं होती। आपको यहीं से पता लग जाता है कि आपके पास फेस भी आ रहा है और न्यूट्रल भी आ रहा है। ये इंडिकेशन आपके पास 3 कलर्स में अवेलेबल होते हैं। रेड इंडिकेट करता है रेड फेस के लिए, यानी रेड और ब्लैक को। येलो फेस करता है येलो और ब्लैक की न्यूट्रल को, और जो ब्लू इंडिकेट होता है ये ब्लू और ब्लैक की इंडिकेशन को डोनेट करता है। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये डायरेक्ट आपको बता देता है इसका मेरे पास जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो 232 वोल्ट आ रहे हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इधर अपने लोड को कनेक्ट करता हूँ तो इसमें मेरे पास जो करंट शो हो रही है वो हो रही है 0.4 एम्पीयर। अब आपने करना क्या होता है कि सबसे पहले आपने इधर एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो आपका ब्रेकर होता है, 2 पोल ब्रेकर, अक्सर बात अगर ये खराब हो जाए या ये बंद हो जाए तो आपकी देखना पूरी ये जो घर की सप्लाई है वो क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब देखिए जब तक मैं इसे ऊपर नहीं करूंगा मेरा लोड ऑन नहीं होगा। जैसे ही ऊपर किया लोड ऑन हो गया। अब अक्सर बात क्या होता है कि ये एक रूम तो ऑन होता है, दूसरा भी ऑन होता है, लेकिन ये तीसरा रूम नहीं चल रहा होता। तो इधर आपने ध्यान में रखना है कि हर रूम का ब्रेकर अलग होता है। अब जैसे मैंने इससे नीचे किया, मेरे इस रूम की लाइट ऑफ होगी। अब इसे ऊपर करूंगा तो ये देखिए लाइट ऑन होगी। अब इसे करूंगा तो इस रूम की लाइट ऑफ होगी। अगर इसे करूंगा तो इस रूम की लाइट ऑफ होगी। और अगर फॉर एग्जाम्पल इसे करूंगा तो इस रूम की लाइट ऑफ हो जाएगी। और ये एक अलग ब्रेकर है, ये आपका मोटर्स के लिए या आप एसी के लिए यूज करते हो। तो अब आपने इसे चेक किस तरह करना होता है कि हर जगह पर इस तरह की प्रॉपर डीपी इंस्टॉल नहीं हुई होती। अगर आपके घर में फॉल्ट आ जाए तो आप इसे किस तरह चेक करते हैं, आए मैं आपको प्रॉपर चेक करने का तरीकेकार डीपी के अंदर चेक करवाता हूँ। अब इधर से होता क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करते हैं वो भी आप ध्यान में रखें कि फेज न्यूट्रल आपके इस मेन ब्रेकर में आती है 2 पोल में। इधर से आउटपुट आपके इन तमाम ब्रेकर से फेज कॉमन हो जाता है, और हर रूम के लिए एक फेज चला जाता है और एक आपका न्यूट्रल चला जाता है। और इस जगह पे जो वायर्स है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। अब मैं आपको इसको चेक करना बताता हूँ डीपी के अंदर। अब ये देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये मेरे पास एक डीपी है,
डिस्ट्रीब्यूशन पैनल या डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड। अब इसके अंदर बेसिकली कोई वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर और इंडिकेशन नहीं लगा। एज लाइक यही काम आपके घर के अंदर होता है कि आप किस तरह चेक करेंगे कि आपका मसला क्या है। अब ये देखिए, ये आपका मेन ब्रेकर होता है 2 पोल एमसीबी, जिसे हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। 63 एम्पेयर का ब्रेकर है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेना फेज आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये फेज आ रहा है, ठीक है, और न्यूट्रल अब इससे चेक नहीं होगी। आपने पहले इसकी इनपुट चेक कर लेनी है, इसी तरह ही जैसे मैंने उधर आपको एनर्जी मीटर में करना बताई थी। ये देखिए लैंप रोशन हो, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका घर का लोड ऑन नहीं हो रहा तो आप इसी तरह इधर लगाएंगे। अगर ये रोशन नहीं होता तो इससे मुराद है, ये देखें जैसे ब्रेकर नीचे करूंगा लाइट ऑफ हो जाएगी। तो अब ये देखें आपका ये ब्रेकर काम नहीं कर रहा होगा। अगर यहाँ पे आपकी इनपुट आ रही है ऊपर और आउटपुट भी जा रही है, तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से हमने जो न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल, ये हमने इस तरह अपनी बस बार में कॉमन किया होता है। ये बस बार होती है, ठीक है। और ये जो फेज है ना, ये हमारा यहाँ से हमारे तमाम ब्रेकर्स की फेज होती है, ये आपकी इस ब्रेकर बार के जरिए कॉमन हुई होती है। अब देखिए यहाँ पे तमाम में ना ये फेज टेस्टर से शो हो रहा है, ठीक है। अब जिस कमरे का मसला होता है उस कमरे की लाइट ओपन नहीं हो रही होती। तो अगर यहाँ पे देखिए मैं इसे ऑफ करूंगा ना, तो मेरी रूम बाय रूम लाइट्स ऑफ होगी। तो ये मैं आपको अपनी लैब में प्रॉपर चेक करवाता जाता हूँ। ये देखिए जैसे मैं ये ऑफ करूंगा, मेरा ऊपर वाला लोड जो है वो बंद हो गया और नीचे वाला लोड जो है वो सामने ऑन है। अब जैसे ही मैं इसे ऊपर करता हूँ, ये मेरे इस लाइट का ब्रेकर है। इसी तरह आपके रूम 1 का ब्रेकर अलग होता है, रूम 2 का अलग होता है, रूम 3 का अलग होता है। अब जैसे मैं देखिए ये ब्रेकर ऑन करूंगा ना, जिस पैनल पे मैंने आपको समझाया था उसकी लाइट्स ऑफ हो जाएगी। मैं आपको चेक करवाता जाऊं, वहां पर ये देखें सामने ये भी पैनल ऑन है, ठीक है। मैं जूम करके आपको इसकी वोल्टेजेस भी चेक करा रहा हूं। जैसे यूं करूंगा तो ये देखना यहाँ से ये सारा कुछ बंद हो गया। तो ये ना आपके हर रूम का ना लोड का ब्रेकर किस तरह करना है कि ब्रेकर खराब है या ठीक है, आपने जो न्यूट्रल की वायर है ना इस तरह इधर ही लगा देनी है अपने इस जगह पे, ठीक है। और आपने सबसे पहले यहाँ पे तो आपको फेज आ रहा होगा, देखिए इधर भी आ रहा है, 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 इधर भी आ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रेकर आपका फेज ऊपर नहीं निकाल रहा ना, तो वो आपके लोड का जो है ना ब्रेकर खराब हो गया। बस आपने क्या करना है, एक वायर ऊपर से उतार देनी है और एक वायर नीचे से उतार के इधर नीचे कनेक्ट कर देनी है और ऊपर कनेक्ट कर देनी है। आपका लोड क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।